की झलक मिल जाए तो दिन बन जाए, दिन बन जाए। तो आज क्या है? आज हमारा म्यूजिक कंपटीशन है। आपका चेहरा हमारे लिए लकी है। पेयर्स में है 100% ज्यादा ग्लिसरीन। प्रिय छात्रों, मैं प्रदीप सर आज आपको आरबीसी के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप देखिए। सभी अभिभावकों से नम्र निवेदन है कि जो भी कोड बनाते हैं या तो किसी धार्मिक नाम पे होता है, या किसी गाने पे होता है, या किसी दवा के नाम पे होता है, या किसी बहुत ही महत्वपूर्ण कोई प्रोडक्ट है मार्केट का उसके ऊपर होता है। आज का ये आरबीसी का जो कोड है, आरबीसी पे जो बताएंगे, एक मार्केट में बहुत ही फेमस साबुन था आज से कुछ वर्ष पहले, अभी भी है, पियर साबुन, उसी पर बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक अब देखिए। यहाँ लिखा हुआ है पियर्स साबुन नसीब में कहाँ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पियर साबुन अपने ज़माने में आज से 10-20 साल पहले ये बहुत ही महंगा साबुन था। सब लोग इसको यूज़ नहीं कर पाते थे हाई रेट होने के कारण, इसलिए ये लिखा हुआ है पियर साबुन नसीब में कहाँ। मैंने एक गरीब व्यक्ति कह रहा है कि पियर साबुन मेरे नसीब में कहाँ है। ये पहले की बात है, लेकिन आज के दौर में तो है, आज तो सबके पास पैसा है। तो हम बता रहे हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कर्पुस्कल्स। दूसरा नाम इसका होता है एरिथ्रोसाइट, जो हम आपको एक वीडियो में बता चुके हैं। अब मेरे वीडियो में जाके देखिए, ब्लड कंपोजिशन में ये बताया हुआ है इसके बारे में पूरा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पियर्स, पियर साबुन नसीब में कहाँ है। पी से क्या है, पॉलीसाइथेमिया, यानी राइज ऑफ आरबीसी को पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। दूसरा है ई से क्या, अरिथ्रोपोएसिस, यानी आरबीसी के फॉर्मेशन को अरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। तीसरा ई देखिए, अरिथ्रोसाइटोपेनिया, आरबीसी के फॉल को, यानी नंबर ऑफ आरबीसी जब फॉल करेगा तो उसको बोलते हैं अरिथ्रोसाइटोपेनिया। आर से देखिए, आर से मतलब आरबीसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। एस से स्प्लीन, स्प्लीन जो है आरबीसी का ग्रे यार्ड कहा जाता है। पूरा इसको रिपीट करते हैं। पी से यहाँ लिखा हुआ है पी, पॉलीसाइथेमिया, राइज ऑफ, राइज इन नंबर ऑफ आरबीसी को हम पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। ई से क्या बोलते हैं, अरिथ्रोपोएसिस, आरबीसी फॉर्मेशन को हम अरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। ई से क्या है, अरिथ्रोसाइटोपेनिया, आरबीसी के नंबर को फॉल को अरिथ्रोसाइटोपेनिया कहा जाता है। यहाँ आर है, आर मतलब आरबीसी के बता रहे हैं। एस मतलब स्प्लीन, जो ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। अब इसमें आइए, आगे आइए। नसीब यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आरबीसी में कैसा होगा, इन्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसका शेप कैसा होता है, सर्कुलर, बाइकॉन्केव। अलग अलग जितने वर्टिब्रेट में है सब में इसका साइज शेप अलग अलग होता है। मनुष्य में जो एडल्ट जो मैमल्स हैं उसमें क्या होता है, इन्यूक्लिएटेड या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, सर्कुलर होता है, बाइकॉन्केव होता है। बाइकॉन्केव से क्या फ़ायदा होता है, अगर बाइकॉन्केव के जगह पर ये स्फेरिकल रहता तो क्या होता है, इस बात को समझिए। बाइकॉन्केव है मीन्स गैसियस एक्सचेंज के लिए इसको बहुत लार्जर एरिया मिल रहा है। अगर स्फेयर होता है तो उसमें स्मॉलर एरिया मिलता है। दैट इज वाई ये आपको बाइकॉन्केव जो है ज़्यादा बेनिफिटेड है। तो बाइकॉन्केव से फ़ायदा क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज में बहुत बड़ा एरिया इसको मिल रहा है। अब यहाँ एक लिखा हुआ है हेमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ऑक्सीजन को कैरी करने में, CO2 का कैरी करने में। यहाँ हेम जो है ये आयरन है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। अब यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड, ये चारों जो है हेमोग्लोबिन और आरबीसी के फॉर्मेशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पुनः बताते हैं, प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड का हेमोग्लोबिन और आरबीसी के फॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। पुनः इसको रिपीट करते हैं। ये हम आरबीसी के बाद में बता रहे हैं। पर 100 ml में 12 to 16 ग्राम ये प्रेजेंट होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे लार्जर अमाउंट में पाया जाता है ये 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब में। इसके लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज। 120 डेज के बाद ये जाकर इसी स्प्लीन में जाकर नष्ट हो जाता है, ग्रेवयार्ड इसको कहा जाता है। यह बता चुके हैं। पी से पॉलीसाइथेमिया, ई से अरिथ्रोपोएसिस,
ई से एरिथ्रोसाइटोपेनिया, आर से आरबीसी, एस से स्प्लीन, एन से न्यूक्लियस, ई से यूनिक्लिएटेड सर्कुलर बाइकॉन्केव हेमोग्लोबिन। इसके फॉर्मेशन में ये आपको ये सहायता करते हैं। तो ये पियर साबुन नसीब में कहाँ है, इसके आधार पर आरबीसी में क्या क्या ये होता है। अभी ध्यान रखिए, ये जितना भी टर्म है ये आरबीसी से जुड़ा हुआ है, ये डब्ल्यूबीसी में नहीं आ सकता है। डब्ल्यूबीसी का अलग कोड है, ये आरबीसी का अलग है। अगर एग्जाम पीरियड में आप करते हो, ये कोड आपको याद है तो कहीं भी कंफ्यूज नहीं हो सकते हो, कहीं गलत नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ है नो बुक, नो नोट्स, नो कन्फ्यूज़न, ओनली कोड। यानी अगर आपको ये कोड याद है तो आरबीसी के बारे में जो भी कथा कहानी है इतना ही है, इसके अलावा थोड़ा बहुत और भी है, तो कहीं कन्फ्यूज़न नहीं हो सकता है। मेन आप एग्ज़ाम में जो बैठते हो तो गलती कहाँ, कन्फ्यूज़न में ही तो सारा समस्या उत्पन्न हो जाती है। आप जानते हो, कन्फ्यूज हो जाते हो, सब सत्यानाश हो जाता है। तो कृपया आप ध्यान दो, ये कोड जो बनाया जाता है, सभी अभिभावकों से नम्र निवेदन है कि कई दिनों कई महीनों की तपस्या है मेरी, इसके बाद ये कोड तैयार होता है। रात भर जगते हैं बच्चों के भलाई के लिए, आपका पैसा जो लगा हुआ पैसा बच्चों के लिए ये सार्थक हो, आपका बेटा डॉक्टर बने। तो ध्यानपूर्वक आप ये कोड को देखें, पूरा 11-12 मिलाकर 1000 कोड है। एक जो ये कोई भी नेम है उस कोड के लिए कोई एक ही नाम हो, या तो कोई धार्मिक नाम होता है, कोई बढ़िया प्रोडक्ट होता है, कोई दवा का नाम होता है, कोई गीत होता है। तो एक के लिए सिर्फ एक ही, ऐसा नहीं होगा कि ये पियर साबुन जो है फिर दूसरे कहीं किसी दूसरे कोड के लिए यूज होगा। इस बात में आप कन्फ्यूज ना कीजिएगा। ये केवल ये आरबीसी के लिए ये हुआ है, यूज हुआ है, केवल यहीं पर यूज होगा 1000 कोड में, और अगेन ये कहीं भी रिपीट नहीं होगा। तो ये कोड बनाने का मेन उद्देश्य आपका बच्चा एग्जाम में बैठे, किसी तरह कन्फ्यूजन न हो, सफल हो, आपका पैसा सार्थक हो, यही मेरा उद्देश्य है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, इसी तरह सहयोग कीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए। आज ये क्लास यहीं स्टॉप करते हैं।